Good morning students. Starting with today's topic that is NEFT and RTGS. हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको बाकी टाइप्स पढ़ा दिए थे। आपका NEFT और RTGS रहता है। NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS इज रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मीनिंग है, इनको हम स्टडी करेंगे आज। ये दोनों ही आपके ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं कि आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स के जरिए। होता क्या है, एक बैंक ब्रांच से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आपको मनी ट्रांसफर करना है तो यू कैन यूज NEFT और RTGS। अब आपकी बुक में चीज़ें थोड़ा अलग हैं और आपके पास अपडेट्स आ गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। सो फ्रॉम दिसंबर 2019 आपके NEFT के लिए कोई भी टाइमिंग्स नहीं है। होता क्या है NEFT में, देखिए सबसे पहले तो NEFT इनेबल्ड ब्रांच का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है खुद का बैंक में, तब भी आप बैंक में वो NEFT इनेबल्ड बैंक ब्रांच में जा करके वहाँ पैसा जमा करवाइए और आप वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिसको भी बेनिफिशियरी पार्टी को आपको ट्रांसफ़र करवाना है। अब बात करते हैं है क्या, इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप पैसा जमा करवा रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। अब उस केस में आपके पास चीज़ें क्या हैं NEFT और RTGS में, कि NEFT में बैचेज में आपके पास फंड ट्रांसफ़र होता है। टाइमिंग्स जो है अब है नहीं आपके पास, बट आपके पास बैचेज में यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र होंगे और आपके पास अब चार्जेस भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। आपकी बुक में एक टेबुलर फॉर्म में चार्जेस दिए गए होंगे, बट RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए आपके चार्जेस भी अब हटा दिए गए हैं आपके NEFT के ऊपर। बट आपके पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैचेज में आपके पास फंड ट्रांसफ़र होते हैं और आपके पास यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने फंड ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। आपका जो बेनिफिशियरी है उसका NEFT इनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है और आप फंड ट्रांसफ़र करवाएंगे आपके NEFT इनेबल्ड ब्रांचेस से। आपके पास अकाउंट नहीं है तो पैसा जमा करवाइए, अकाउंट है तो आप वहाँ से इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, अब जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, जिसके लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है। बट येस RTGS की अगर हम बात करें तो टाइमिंग चेंज हो चुकी है। RTGS का टाइमिंग 7 AM to 6 PM हो चुका है और आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपके पास, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम लिमिट जो है वो आपके पास यहाँ पे ₹2 लाख है। बट RTGS में मिनिमम ₹2 लाख है, बट NEFT में यहाँ पे आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही लिमिट नहीं है। आप कितना भी मनी यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बट RTGS में मिनिमम ₹2 लाख है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पे मनी जो है वो बैचेस में ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपके पास आपके मनी ट्रांसफ़र करने में। बैचेस बनते हैं आर्डरली बेसिस पे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपका वो एक घंटे के एंड में उन बैचेस को आपके सेटल किया जाता है। बट रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS में क्या होगा कि आपके पास आपने मिनिमम लिमिट 2 लाख है, अब 2 लाख से ऊपर आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये रियल टाइम, यानी कि आपके पास कोई यहाँ पे बैचेस नहीं बनेंगे, कोई ब्रेक नहीं किया जाएगा आपकी चीज़ों को, और आपके रियल टाइम में आपके पास सामने वाली पार्टी के अकाउंट में मनी क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे RTGS के कंपैरिजन में NEFT में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बैचेस बनेंगे, उन बैचेस को 1 घंटे के एंड में सेटलमेंट किया जाएगा और फिर वो थोड़ा टाइम लेने के बाद आपके प्रोसेस किए जाएंगे। यहाँ पे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट कहने का मतलब यही है, विदाउट एनी बैचेस आप इजीली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी दूसरी पार्टीज में। बार बार कह रही हूँ, बुक से चीज़ें देखेंगे, आपके पास अब चीज़ें अलग है, डिवाइस हो चुका है, आपके पास कोई टाइमिंग्स नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स RBI ने चार्जेस भी हटा दिए हैं NEFT के ऊपर से। बट आपके पास आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो यही है, बैंक टू बैंक यहाँ वेरी कर सकती हैं चीज़ें, बट मिनिमम लिमिट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। NEFT और RTGS में अगर डिफरेंस का अगर हम बात करें तो NEFT में और RTGS में डिफरेंस यही है, सबसे पहला अमाउंट का, यहाँ कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए है। और दूसरा आपके पास अगर हम बात करें, आपके पास आपका मिनिमम मैक्सिमम लिमिट के अलावा बैचेस का, यहाँ पे आपके फंड्स जो बैचेस में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि आर्डरली बेसिस पे, और यहाँ पे रियल टाइम में ट्रांसफ़र होते हैं, कोई बैचेस नहीं बनाए जाते, इमीडिएट आपका मनी जो है वो ग्रोस अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र
कर दिया जाता है। बेसिकली चीज़ें आपको यही ध्यान रखनी है, जो आपकी बुक में टेबल दी हुई है प्लीज़ उसको नहीं देखिएगा, अब वो आपका रिवाइज हो चुका है, कोई चार्जेस आपके एनईएफटी के ऊपर नहीं है। बेसिकली ये फंड्स ट्रांसफर करने के इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही है कि आपके पास आरटीजीएस और एनईएफटी, और बस मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैक्सिमम लिमिट दोनों ही केसेस में आपकी नहीं होगी। यहाँ पे आप इजीली ट्रांसफर करवाइए अमाउंट, यहाँ बस 2 लाख से ऊपर है तो ही आप आरटीजीएस करा सकते हैं, और आपके पास आपके 2 लाख से ऊपर कितना भी एंडलेस आप अमाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। बट वहाँ यस एक दिन में कैप लगा देते हैं कि एक दिन का कितना होगा, बट उसके बाद वैसे कोई मैक्सिमम लिमिट आपके पास नहीं होगी, इतना तो करा दे तो उसके बाद आप करा नहीं सकते हैं। डे वाइज आपकी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, वो आपके रेगुलेशंस रिवाइज होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही बैंक आपका काम करता है, और आरबीआई ही इन सारी चीज़ों को गवर्न करता है। जैसे आरबीआई की रिवाइज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपके टाइमिंग्स और आपका चार्जेस जो है एनईएफटी के वो हटाती हैं। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में देयर विल बी नेक्स्ट डिजिटल पेमेंट मेथड्स हम स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।